कहते हैं साध संगत जी कि राज न मांगा, ताज न मांगा, ना मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए दान निरंकार जी। साध संगत जी वाकई में जो सच्चे गुरसिख होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो साध संगत जी भगवान से कभी भी कुछ मांगते नहीं हैं। वो कभी भी कोई राज नहीं मांगते, कोई ताज नहीं मांगते, कोई संसार की वस्तु ही नहीं मांगते। मांगते तो क्या मांगते हैं साध संगत जी? साध संगत जी प्रभु भगत प्रभु से प्रभु को ही मांगते, प्रभु को ही मांगते। साध संगत जी आओ साध संगत जी हम विचार करें। हम सभी साध संगत जी माता सबरी के बारे में सुने हैं। वो साध संगत जी नित्य दिन रास्ते पर फूल बिछाती थी ताकि भगवान आए, और उन्हें पूर्ण विश्वास था सतगुरु के बातों पर, अटल विश्वास था। आते जाते लोग हंस देते थे, चिढ़ा देते थे, बोलते थे पागल हो गई हो तुम, कभी भगवान मिलने वाला नहीं है। लेकिन अडिग विश्वास। साध संगत जी भगवान आए, प्रभु श्री राम आए तो साध संगत जी उसे धन दौलत दे देते। वैसे जंगल में रह रही थी, उसको घर द्वार बना देते, अच्छे महल अटारी बना देते भगवान। साध संगत जी माता सबरी भी उनसे मांग लेती ना कि हमें धन दौलत दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कह देती तो जो कुछ भी था सब मिल जाता ना साध संगत जी। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? कोई धन दौलत नहीं मांगा साध संगत जी, कोई राज नहीं मांगा, कोई ताज नहीं मांगा, कोई संसार की वस्तु नहीं मांगा। उन्होंने मांगा तो हे प्रभु हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो, मुक्ति मांगा साध संगत जी, और भगवान उन्हें मुक्त कर दिए। तो साध संगत जी जो सच्चे गुरसिख होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, भगवान के आगे कभी नहीं कहते कि भगवान हमें ये चीज दे दो। उस साध संगत जी सदा उसकी ओट आसरा लेकर जीवन जीते हैं। अगर उनके साध संगत जी अनुकूल हो रहा है तो प्रभु की कृपा समझते हैं कि प्रभु की कृपा है जो हो रहा है। अगर उसके विपरीत हुआ तो प्रभु की इच्छा समझते कि हो सकता है प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी यही थी। तो स्थिति और परिस्थिति में वो समान रहते। साध संगत जी कहते ना, स्थिति हो या परिस्थिति एक सी हो मन स्थिति। मन की स्थिति एक, और इस एक परमपिता परमात्मा से लिप जोड़ कर ही साध संगत जी वो आनंदित रहता है। आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें। साध संगत जी आज वैसे अगर आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज एक अंधी दौर साध संगत जी लगा रखा है इंसान। ऐसी दौर जिसमें साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ परेशानी है। ऐसी दौर जिसमें साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ साध संगत जी अपने आप को डुबाना है। ऐसी दौर की तरफ हम भाग रहे हैं साध संगत जी। मंजिल कहीं और दौर कहीं और। मंजिल कहीं और है, दौर हम विपरीत लगा रहे हैं। क्या साध संगत जी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? मंजिल पर पहुंच पाएंगे? कभी नहीं साध संगत जी। आओ साध संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि जिस धन और वैभव की खातिर मानव दौर लगाता है, सतगुरु की सेवा से यह धन स्वयं ही दौड़ आता है। अरे भैया काहे दौड़ लगा रहे हो? क्यों अंधी दौर के पीछे पड़े रहे हो? सतगुरु हमें समझा रहे हैं, जुड़ जाओ सेवा सत्संग से, जुड़ जाओ सेवा सत्संग से। जिस चीज की तलाश है ना वो सेल्फ आपके पास आ जाएंगे। जिसके लिए आप इतनी दौड़ लगा रहे हो ना, आप अस्थिर होके सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुक तो जाइए, सतगुरु की सेवा कीजिए। वह धन दौलत
जो आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो संग दौरा आता चला जाता है। साथ संगत जी, हमें पूर्ण समर्पित होना होगा। जब तक हम पूर्ण समर्पित नहीं होंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। आज हम परेशान हैं, आज हम उलझन में फंसे हुए हैं इस धन दौलत के चक्कर में, लेकिन याद कीजिए, विचार कीजिए कि कुछ भी साथ जानी है साथ संगत जी, कुछ भी काम देनी है, कुछ भी काम देनी नहीं है। ये जो कुछ भी दिख रहा है साथ संगत जी क्षण भंगुर, एक न एक दिन समाप्त होने वाली है। कहते हैं कि इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग न जाएगी। अरे भैया क्यों दौलत दौलत कर रहे हो, कुछ भी साथ जानी नहीं है। एक सुई का टुकड़ा भी साथ जानी नहीं है, तो फिर साथ जाएगी क्या साथ संगत जी? विचार करना होगा। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है कि इस दुनिया में अंत समय पर दौलत संग न जाएगी, जिस दुनिया से प्रीत लगाई काम न कुछ भी आएगी। अरे भैया क्यों? जो काम देने वाला नहीं है उसके संग हम प्रीत लगा रहे हैं, असली को छोड़कर नकली में हम भटक रहे हैं, कैसे बात बनेगी साथ संगत? हमें विचार करना होगा। संत महापुरुष सदा इस तरह धाम पर आकर हमें समझाते हैं कि जो वास्तविक पहचान है उनसे रूबरू हो जाइए, उस मूल्य को आप पहचान लीजिए। उस मूल्य को, उस वास्तविक पहचान से जब आप रूबरू हो जाएंगे तो आपके जीवन में कल्याण आ जाएगी। फिर मैं मेरा रहेगा नहीं, सभी अपने नजर आएंगे, क्योंकि हम एक परम पिता परमात्मा के संतान हैं। वो नज़र तब आएगी जब इस मूल्य से हम रूबरू होंगे साथ संगत जी। आज इतनी बड़ी संसार में आज अगर साथ संगत जी कोई डर रहा है तो कि इंसान से डर रहा है, एक इंसान कोई इंसान से डर है, और कुछ चीज़ से इंसान नहीं डरता है कि इंसान से डर है। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी उसे मूल्य की पहचान नहीं है। अगर मूल्य की पहचान होती, वास्तविक पहचान होती, तो साथ संगत जी वो तो समझते कि जो घट मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वही तो उसके अंदर है। अरे बनाने वाले तो हमको जिस प्रकार से बनाया उसी प्रकार से तो उसी को बनाया है, उसको भी बनाया है, तो फिर हमें उसमें क्या अंतर है? हम तो एक समान है। जब ये साथ संगत जी अलौकिक दिव्य दृष्टि सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाए तो ही साथ संगत जी ऐसा दिव्य ज्ञान मिलता है, ऐसा समदृष्टि का भाव मिलता है साथ संगत जी। आज संसार के लोग साथ संगत जी समझने को तैयार नहीं। आज संसार के लोग यही समझते हैं कि ये सब तो बस ऐसे ही है। वो साथ संगत जी सत्संग भजन को बस ऐसे ही कहते हैं कि वो तो उसे तो कोई काम धंधा ही नहीं, सत्संग की महत्ता को समझते नहीं। इसलिए साथ संगत जी जीवन में इतनी परेशानी उलझन है। जो समझ गए उसकी तो पार ही साथ संगत जी, बेड़ा पार ही, उसके जीवन में तो साथ संगत जी कल्याण ही है। तो और साथ संगत जी हम भी अपने जीवन को आनंद से भर ले, हम भी अपने जीवन का कल्याण कर ले, क्योंकि साथ संगत जी हम सबों का असल कार्य यही है, सत्संग सेवा से जुड़कर इस परम पिता परमात्मा की भक्ति भजन करना और सभी के साथ प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रहना। यही तो साथ संगत जी जीवन है। साथ संगत जी अगर हम प्रेम एकत्र मिलवर्तन से रह रहे तो मानो स्वर्ग में जीवन जी रहे। वही अगर साथ संगत जी जहाँ वैर तकरार नफरत है तो साथ संगत जी जीवन नर्क सा है। जहाँ प्रेम है वही भगवान है ना साथ संगत जी। तो हमें प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रहनी है, सभी के साथ आदर सम्मान के साथ रहनी है साथ संगत जी। यही सदगुरु की सीख है। हम इंसान बनकर जीनी है। जो सच्चे सदगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात साथ संगत जी हम सबों के बल्ले में दी है, इसको जीना है साथ संगत जी, इसको अपने कर्म में ढाल कर जीना है, आनंदित जीवन जीना है। बस यही साथ संगत जी असल जीवन है। दास अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चुके आप जी से भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।